हाय व्यूअर्स, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपनी ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे एंड अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल पर एंड इस वीडियो पर भी आपका बहुत सारा स्वागत है। आज की जो डाउनलोड आई है आपके लिए एक बहुत ही कमाल की एनर्जी लग रही है आपके लिए कि इस वक्त आपके जो शत्रु हैं, जो सो कॉल्ड शत्रु हैं, हेटर्स हैं, नफरत करने वाले हैं, वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना टेंशन में हैं, परेशानी में हैं, चिंतित हैं। क्यों पता है? क्योंकि वो आपको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। अक्सर दुनिया में बहुत मतलब समझो 99% लोगों की चाहत यही होती है कि सामने वाला इंसान जो है या तो उनका गुलाम बन करके रहे या तो उनके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें करते रहे, तब वो खुश रहेंगे। जब उनके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं होती है तो फिर वो उन उनमें एक जो है ना चिढ़, एक जो खुन्नस है वो उत्पन्न हो जाती है। अब लगातार जो है ना एक रैट रेस स्टार्ट हो जाता है, एक चूहे-बिल्ली की दौड़ स्टार्ट हो जाती है कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए कि वो जो है वो आप उसके कंट्रोल में आ जाओ, ठीक है? आप उसके अकॉर्डिंग चलो, आपकी ज़िंदगी उसकी मुट्ठी में रहे एंड यही एनर्जी जो है यहाँ पर है कि आप जो है, आप उनकी मुट्ठी में नहीं आ रहे और नहीं आ रहे हो तो लगातार ये तो ख़ैर जब नहीं आओगे, जब किसी के अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं होंगी तो नाखुश तो होना ही है। इंसानों की तो फितरत है कि जब भगवान भी उनके हिसाब से कुछ चीज़ें नहीं देते हैं, तो वो भगवान से भी नाराज़ हो जाते हैं। तो फिर इंसान की तो बिसात ही क्या है यहाँ पर, ठीक है? सो रीडिंग जो है जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। जब कभी भी आप पहली बार इस रीडिंग पर आएँगे, तब से ही आपसे रेज़ोनेट कर जाएगी। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या यहाँ पर चीज़ें निकल कर के आ रही है, क्या बातें निकल कर के आ रही है, क्या गाइडेंस है आपके लिए। एंड हाँ, बहुत सारा शुक्रिया, बहुत सारा दिल से शुक्रिया आप लोगों का मेरे चैनल को, जो सेकंड चैनल है मेरा, उसको सब्सक्राइब करने के लिए। एंड वहाँ पर मैं आप सभी के कमेंट पढ़ रही हूँ और आप लोगों से बहुत अच्छा मुझे मार्गदर्शन भी मिल रहा है आगे की चीज़ों को लेकर के। एंड धीरे-धीरे मैं उन चीज़ों से उबर भी रही हूँ, धीरे-धीरे करके मैं आप लोगों की बातों को समझ भी रही हूँ। आप लोग जो भी गाइडेंस दे रहे हो, मेरे लिए दे रहे हो और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ये एक परिवार बिल्ड हुआ है और मतलब मैं इसको शब्दों में बयाँ नहीं कर सकती, जो चीज़ें मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है, समझने को मिल रही है। हाँ, कल कोई वीडियो वहाँ पे अपलोड नहीं हुई थी, बट आज ट्राई करूँगी कि आज कुछ ना कुछ मैं वहाँ पर जो चीज़ें मैंने जिस पर्पज़ से वहाँ चीज़ें की है, वो चीज़ मैं आगे लाऊँ, ठीक है? आगे की बातें ज़रूर मैं वहाँ पे शेयर करूँ एंड हाँ, जो लोग नए व्यूअर्स हैं, प्लीज़ चैनल को, सेकंड जो मेरा चैनल है उसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ठीक है? एंड बेल आइकन को भी ऑल प्रेस करके रखना, ताकि जो आने वाली वीडियो है वो भी आपको मिलती रहे। एंड प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ थोड़ा-सा सपोर्ट करो, ठीक है? बहुत आप लोगों से रिक्वेस्ट है। मैंने ऐसा रिक्वेस्ट पूरे 1 साल में नहीं किया था, जब से मैंने चैनल स्टार्ट किया था। मैंने अपने काम पे ध्यान दिया था, बट अभी थोड़ा-सा जो सेकंड चैनल पे जो लोग हैं उनको पता होगा कि मैंने ये रिक्वेस्ट क्यों की है एंड वहाँ की बातें मैं वहाँ पे डिस्कस करूँगी। चलिए देखते हैं। ओके। एंड हाँ, सेकंड चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में होगा एंड आपके कमेंट बॉक्स में होगा, ठीक है? सो आप वहाँ पर जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ओके? ठीक है, चलिए देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। थैंक यू सो मच डिवाइन। ओके। जय हो, मंगल हो। मैजिशियन, ओके। अपनी एनर्जी देखो इस वक़्त आप। थ्री ऑफ कप्स, आशा थी, ऐसे ही लोगों की आपके जीवन में। एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओह माय गॉड! और सामने वाले की टेंशन, सामने वाले की डिप्रेशन, सामने वाले की एंग्ज़ायटी साफ तौर से तरीके से यहाँ पर नज़र आ रही है। अपनी आँखों से देखो इस कार्ड को एंड इस कार्ड की टोटल सिंक्रोनिसिटी यहाँ पर देखो कि वक़्त तो आपने बदल दिया। हुँ। चिंतित तो होना लाज़मी है, जब उनके अकॉर्डिंग काम नहीं होगी तो चिंतित तो होंगे ही यहाँ पर। ओके। एंड द बॉटम ऑफ डेक यहाँ पर देखो विक्ट्री है, अल्टीमेट। आप कंट्रोल में नहीं आ रहे, अपनी खुद की विक्ट्री यहाँ पर साबित कर दी है, ठीक है? सो डियर देखो, यहाँ पर अगर सबसे पहले आपकी एनर्जी की बात करूँ तो यहाँ पर देखो आपके लिए मुझे कुछ ऐसे लोगों की एनर्जी यहाँ पर आपके आस-पास नज़र आ रही है, ठीक है? ये थ्री ऑफ कप्स में यहाँ पर एक आप हो और 2 पर्सन कोई और हैं, 2 मेबी मेल, फीमेल हो सकते हैं, ठीक है?
2 या 3 लोगों का ऐसा ग्रुप है जहाँ पर कि मुझे ऐसा लग रहा है कि देखो पास्ट में आप लोगों का रिलेशनशिप बड़ा अच्छा था। पास्ट में आप लोगों का मतलब कहते हैं ना कि देख रहे हो कैसे सेलिब्रेशन वाली एनर्जी है, एनर्जी आप लोगों की बड़ी अच्छी रही होगी, ठीक है? आपस में जो संबंध है वो बहुत अच्छे रहे। लेकिन इनके जो कारनामे हैं, ठीक है? जो ये कार्ड अभी मुझे जो इंट्यूशन दे रही है कि इनके कारनामे लेकिन डेविल टाइप के थे। दिख कुछ और रहा है, काम कुछ और हो रहा था, ठीक है? सो यहाँ पर जो आपके जो कुछ ये सो कॉल्ड हेटर्स कोई हो सकता है कि थर्ड पार्टी हो, ठीक है? थर्ड पार्टी ऑब्वियसली आप लोग समझ सकते हो, इन-लॉज़ हो सकते हैं, अदर कोई पर्सन हो सकता है, वर्क प्लेस पर हो सकता है क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है सो अलग तरह से रेज़ोनेट करेगी। सो यहाँ पर जो ये जो आपके हेटर्स हैं जिन्होंने देखो आपको नीचा दिखाया, आपके नाम को खराब करने की कोशिश की, जिन्होंने आपको बदनाम करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की है और ऐसे साइलेंट हेटर इस वक़्त अभी जो राइट नाउ एनर्जी है काफ़ी बुरी हालत में एंड अपने जीवन में ये टावर मोमेंट जो है वो उसको फेस कर रहे हैं। मतलब इसे आप कह सकते हो कि कर्मों की मार। बट मैं ये ज़रूर यहाँ पर कहूँगी कि ये वो हैं जिन्होंने आप पर अपनी स्वार्थ की शुद्धि के लिए, ठीक है? अपनी सेल्फिशनेस को सिद्ध करने के लिए आपको कहीं न कहीं हर तरीके से प्रताड़ित करने की कोशिश की। जिसमें मतलब कहते हैं कि बिल्कुल नीचे गिरने का स्तर जो होता है कि जादू टोना तक कर देना, हेवी स्पेल वर्क कर देना आपके ऊपर, वो भी इन्होंने आपके ऊपर ट्राई किया है। ठीक है? एंड आई फ़ील कि देखो ये जो पर्सन है, इस पर्सन से आपकी बनती तो ज़रूर होगी, बट हो सकता है कि जैसे कहते हैं ना कि जब आप किसी इंसान से बहुत अच्छा आपका बनना स्टार्ट हो जाता है, बहुत अच्छा लगाव हो जाता है, तो लोगों में एक क्या होता है ना कि सामने वाले इंसान को धीरे-धीरे कंट्रोल करने की एक लोगों में चाव उत्पन्न हो जाती है कि सामने वाले की ज़िंदगी कंट्रोल करे, सामने वाले की लाइफ़ को कंट्रोल करे एंड इसी ओवर कॉन्फिडेंस में कह लो, ठीक है? क्योंकि हो सकता है कि आपसे जो है क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पता है जिसके लिए रीडिंग होगी उसको बहुत अच्छे से पता होगा कि आपने कहाँ पर बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं कि खुले दिल से उनसे सजेशन ले लेना, खुले दिल से उनकी हर हर निर्णय को एक्सेप्ट कर लेना। तो यहाँ पर यही चीज़ हुई है कि ओवर कॉन्फिडेंस कह लो या ओवर कंट्रोल करने के चक्कर में इस इंसान ने आपके साथ अपना बर्ताव जो है धीरे-धीरे करके क्योंकि इसको भी खबर नहीं लगी कि कब इसने जो अपना पंजा जो आप पर कसना स्टार्ट किया तो इसका बर्ताव आपके लिए हो गया खराब। एंड यहाँ पर क्या हुआ कि जो बर्ताव इसने गलत बनाया, ठीक है? एंड आपको आपकी एक एनर्जी है यहाँ पर कि मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि देखो आप हो मैजिशियन की एनर्जी में, ठीक है? अपनी एनर्जी को कहते हैं ना कि अपनी एनर्जी को अपने तक रखना बहुत अच्छे से जानते हो, ठीक है? अपनी एनर्जी को ज़्यादा स्कैटर करना नहीं जानते हो। सो आपने क्या किया कि धीरे-धीरे करके इस इंसान से, इन लोगों से अपने कनेक्शन को कर लिया कट। ठीक है? अब जैसे ही ये चीज़ हुई कि यहाँ पर क्या हुआ कि आपने जैसे ही इस इंसान से साइड लिया, ये और आक्रोशित हो गया। इस इंसान को और ज़्यादा आक्रोशन स्टार्ट हो गया कि अब जो है ये कह सकते हैं कि जैसे कि सर से पाँव तक नहीं होता कि बिल्कुल नेगेटिव एनर्जी में आ जाना कि अरे चाह ये कुछ और रहा था, हो कुछ और गया, अब तो ये कुछ और करना चाह रहा था आपकी लाइफ़ के साथ एंड आप इससे बिल्कुल अलग हो गए। आप कैसे जो है मतलब इसके चंगुल से बाहर निकल गए, आप कैसे अपने लिए सोचने लगे, आप कैसे इसकी एनर्जी से, इसके कंट्रोल से बाहर निकल गए। तो इस एनर्जी इसकी जो है एनर्जी वो पूरी की पूरी कहीं न कहीं नेगेटिव हो गई। हुँ, एंड आपके लिए भी क्योंकि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है सो आपके लिए इसकी एनर्जी बिल्कुल भी मुझे यहाँ पर अच्छी नहीं नज़र आ रही है, बिल्कुल भी यहाँ पर आपकी एनर्जी जो है मतलब आपके लिए तो बिल्कुल इसकी एनर्जी नेगेटिव है। एंड ये जो इंसान है ये आपसे अब क्या चाहता है? तो अब राइट नाउ यहाँ पर जो ये जो आपने जो ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पर जो इसकी सारी जो करामात थी इसको क्या किया आपने चेंज कर दिया। क्योंकि ये जो समय आपके जीवन में लाना चाहता था वो समय नहीं हुआ। बट अब जो है अब ये इस इंसान की मर्ज़ी यही है कि ये फिर से आपके साथ रिलेशनशिप को सुधार करके रखना चाहता है, ताकि कहीं न कहीं ये आपके साथ क्लोज़ आ सके। हालाँकि देखो भीतर से मंशा इसकी यही है कि आप कहीं और अटैच ना हो जाओ। आपकी लाइफ़ का जो सुकून है, वो जो सुकून जो ये छीनना चाहता था, जो खुशी आपके जीवन से छीनना चाहता था, वो जो है वो छिन जाए, ठीक है? किसी न किसी तरीके से। आपकी शादीशुदा ज़िंदगी जो है वो सही ना रहे, ठीक है? आपका पार्टनर या आपसे जो है सही से ना रहे, दोनों की लाइफ़ जो है वो कहीं न कहीं धक्के खाते हुए चले, आपकी लाइफ़ जो है वो धक्के खाते हुए चले। मतलब देख लो पूरी पूरी लाइफ़ की जो पटरी है गाड़ी है उसको पटरी से उतारना, यही है इसकी मंशा, ठीक है? एंड आपको डैमेज करना, सबसे बड़ी बात कि आपको डैमेज करना 10 का नंबर, 1 का नंबर एंड 1 सूर्य। सूर्य जो होता है वो किसी की भी छवि, नाम, सम्मान, प्रतिष्ठा वो होती है और उसको डैमेज करना इस पर्सन की बहुत बड़ी मतलब कह सकते हो कि एक गोल, अल्टीमेट गोल। और डेफिनिटली देखो इस पर्सन को आप थर्ड पार्टी यहाँ पे कह सकते हो, ठीक है?
ये थर्ड पार्टी के रोल में तो है। हाँ, अभी इस इंसान का कहीं न कहीं, अभी जो ये इंसान है ये आपसे कहीं न कहीं अब जो इसकी एनर्जी आ रही है, क्योंकि इसके दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही है कि मुझे जाकर के जो है थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना चाहिए, ठीक है? सामने से जाकर के ही जो है रिश्ते को सुधार लेना चाहिए। मेबी देखो, ये हो सकता है कि ये आपके परिवार का सदस्य हो या फिर आपके परिवार के किसी क्लोज़ पर्सन से बहुत ज़्यादा ही ये क्लोज़ है, ठीक है? एंड ये भी हो सकता है कि कोई मास्टरमाइंड कोई और है, ठीक है? जो इस इंसान को अपना मोहरा बना करके अपना उल्लू सीधा कर रहा है। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन यहाँ 2-3 लोगों की इन्वॉल्वमेंट ज़रूर है आपकी लाइफ़ में, ठीक है? एंड ये जो है, ये जो सदस्य है, ठीक है? ऐसे यहाँ पर ये जो है, ये आपको कोई ऐसी बात, अब दोस्ती करनी है, कैसे की जाएगी, किस तरीके से होगी? तो हो सकता है कि मेबी ये आपको कुछ ऐसी बातें बताएँ, कुछ ऐसी चीज़ें बताएँ जो आपकी जानकारी में ना हो, एंड उस बातों को लिटरली आपके सामने ला करके आपके पक्ष में दोस्ती का हाथ बढ़ाएँ कि ठीक है, चलो तुम्हें ये बातें नहीं पता थी, लेकिन हमें देखो तुम्हारी कितनी फ़िक्र थी, हमने देखो तुम्हारी कितनी केयर की है। एंड ये बातें करके ये लिटरली आपके जीवन में वापस से घुसना चाहते हैं, वापस से आपके जीवन में एंट्री लेना चाहते हैं, और उसकी आड़ में आप पर कन्फ्यूजन वाला स्पेल करना चाहते हैं, ताकि आप अगेन आपके मन को भ्रमित कर सके, आपको फिर से कन्फ्यूजन वाली एनर्जी में ला सके, आप पर स्पेल वर्क कर सके। ये इनकी फिर से मनसा है, ठीक है? क्योंकि देखो, इसे आपकी तरफ से कुछ अच्छी चीजें आपकी लाइफ में, क्योंकि कहाँ है मैजिशियन की एनर्जी में, आगे क्या दिख रहा है, विक्ट्री, 6 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा। तो कहीं ना कहीं इस इंसान को आपकी लाइफ में कुछ अच्छी चीजें, या तो आपकी लाइफ का कुछ अच्छा फ्यूचर इसको समझ में आता है कि आपकी लाइफ कुछ अच्छी जिंदगी आप जीने वाले हो या जीते हो, या आपको आपकी लाइफ ऐसी है, या कुछ अच्छी चीजें आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही है, ठीक है? एंड ये चीज जो है इसको बर्दाश्त नहीं है, ठीक है? और ये इसको ही दूर करना चाहता है, और आपको भ्रमित एनर्जी में डाल करके अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की इसकी बहुत बड़ी चाहत है कि आपकी लाइफ में अनबैलेंस एनर्जी आ जाए, एंड इसकी जो लाइफ है वो कहीं ना कहीं बैलेंस हो जाए। जैसे ही आई कहते हैं ना कि एक का दुख दूसरे का सुख बन जाए, आपसे जैसे ही ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्या होता है कि सामने वाले इंसान को वो आपसे छीन करके अपने में मिला करके आपको दुखी कर दे, आपका सुकून बर्बाद कर दे। तो ये हो सकता है इस इंसान की मनसा हो, ठीक है? एंड यही एनर्जी में ये आपको डालना चाहता था कि अपनी ज़िंदगी जो है वो बैलेंस कर सके। आप आपका लिटरली कहते हैं ना कि यहाँ पर मोहरा भी आप हो, और मतलब कि आपको ही इस्तेमाल करके, ठीक है? और अपने लक्ष्य, उस आपका लक्ष्य भी इस इंसान का, कह सकते हो कि इस इंसान का लक्ष्य भी आप हो, और इस इंसान के मोहरे भी आपको ही बनाना चाहता है ये, कि आप ही को मोहरा बना करके आपके ही लक्ष्य से मतलब अपना लक्ष्य साध लेना, आपके ही जीवन को बर्बाद करके। ठीक है? सो देखो, गाइडेंस यही यहाँ पर मैं बोलूँगी कि ऐसे लोगों से देखो खुद को दूर रखिए, ताकि आप पर जो है इनकी जो गंदी नकारात्मक एनर्जी का जो प्रभाव है, जो ये चाहते हैं कि ये आपके मन पर पड़े, ठीक है? क्योंकि देख रहे हो कितनी कितनी ज़्यादा जो है चिढ़ मची है इस इंसान को, कितनी ज़्यादा चिढ़ में है। एंड 9 का नंबर एग्रेशन, फायर, बहुत ज़्यादा एग्रेशन में भी है, गुस्से में भी है कि कैसे करके आपकी लाइफ में ये अनबैलेंस्ड एनर्जी को लाया जाए। तो इनकी जो गंदी नकारात्मक एनर्जी का जो प्रभाव है वो आप पर ना पड़े। एंड जो ये हिडन एनिमी है, देखो ये बात तो मैं ज़रूर कहूँगी कि बहुत ज़्यादा शातिर है, ठीक है? पास्ट में भी इसने आपकी एनर्जी खराब करने की बहुत बार कोशिश की होगी, ठीक है? एंड आपको बर्बाद करने की भी कोशिश की होगी। लेकिन अब क्या है कि अब इसके कर्मों का भुगतान का समय आ गया है। ये जो समय है, ये इसके कर्मों के भुगतान का समय है। ये जितना आपकी लाइफ को अनबैलेंस करना चाह रहा था, आपकी प्रेज़ेंट एनर्जी यहाँ पर मुझे मैजिशियन की एनर्जी लग रही है कि आप सँभल गए हो, आपकी एनर्जी सँभल गई है, आप अपने आप में अपने काम पर आ चुके हो, आप फिर से अपने माइंडसेट में आ चुके हो। जो ये डायलेमा वाली एनर्जी में आपको रखना चाह रहा था, जहाँ आपके जीवन में असंतुलन लाना चाह रहा था, अब इसके जीवन में ये सारी चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं, ठीक है? बट एक चीज़ है कि इस इंसान के थॉट ना तो पछतावे वाले हैं, ना तो इस इंसान को कोई अपनापन है आपसे, ठीक है? कहते हैं ना कि जैसे इसको पछतावा नहीं है किसी बात की, कि जो भी इसने आपके साथ किया है या आगे करना चाह रहा है, एंड अपनापन भी आप इसे नहीं कह सकते। ये अभी भी इस इंसान की यही गंदी चाहत है कि आपको गिल्ट में डाल करके, या आपको जो है भ्रमित एनर्जी में स्पिल करके, ठीक है? आपको डाल करके खुद एक साफ-सुथरे इमेज में अपने आप को कन्वर्ट करना, ठीक है? ताकि ये जो विक्ट्री है, ये जो आपके जीवन में, आप जो जीवन में सफल होगे, आप जो जीवन में नाम कमाओगे, इसको हासिल कर लेना।
आपकी ये जो कहते हैं ना कि इस इंसान की छवि में खुद को यहाँ पर एडजस्ट करना, मतलब एक पिक्चर है, एक फ़ोटो है, एक फ़ोटो फ्रेम में एक हँसता-बोलता इंसान है जिसकी खुशी है, सुकून है, उसमें उस इंसान के चेहरे को रिप्लेस करके खुद के चेहरे को वहाँ पर सेट करना, खुद की ज़िंदगी को वहाँ पर सेट करना, इस इंसान के ऊपर यही चीज़ है। एंड आपके ऊपर इसी वजह से ये जो है कहीं न कहीं आपके 2 का नंबर, मून का नंबर, चंद्रमा का नंबर, एंड इसी चीज़ को कन्फ्यूजन में, स्पेल में आपको ला कर के, ताकि आप जो है, आपकी लाइफ में जो ब्लेसिंग्स आ रही है, आप जो जिस तरीके से मेहनत कर रहे हो, आप जिस तरीके से अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, वो नहीं कर पाओ, ठीक है? अपनी ब्लेसिंग्स जो है वो आप चूज़ ना कर पाएँ। अपनी जो एनर्जी है उसको आप नेगेटिव कर लें। एंड यहाँ जो है, यहाँ ऐसा भी है कि मैंने कहा ना कि यहाँ पे 2-3 लोग हैं, जो हो सकता है कि इस इंसान के मोहरे भी हैं। एक अकेला इंसान इतना ज़्यादा तो नहीं करेगा, 2-3 इंसान हैं, जो इसका साथ भी दे रहे हैं। सो देखो यहाँ पर अब मैं आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस देखती हूँ कि आपके लिए क्या है। ये तो हो गया हमारे लिए अलर्ट, लेकिन आपके लिए क्या गाइडेंस है यहाँ पर इस सिचुएशन में? थैंक यू सो मच। चलिए देखते हैं कि इस सिचुएशन में ये जो इस इंसान ने जो सिचुएशन यहाँ पर की है, आपके लिए क्या कहा जा रहा है? ओके, निकल जाना है इस सिचुएशन से। द स्टार सीड, देखो डिवाइन के संतान हो, डिवाइन आपको अकेला नहीं छोड़ सकते। क्वीन ऑफ वैंड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स, यही है उसका अल्टीमेट गोल, एंड यही होगा उसका परिणाम भी। देखो यहाँ पर आपको क्या कहा जा रहा है कि देखो, जब कभी जीवन में कुछ अच्छा होता हुआ अगर आप देखते हो, ठीक है, जब कभी भी आप अपने जीवन में कुछ ऐसी चीजें देख रहे हो कि नहीं, मेरी लाइफ में अब धीरे धीरे मेरी लाइफ जो है वो पटरी पर आ रही है, तो अपनी चीजों को, अपनी बातों को ऐसे लोगों से शेयर करना बंद कर दो जिसकी इंट्यूशन आपको ऐसा लगे, क्योंकि आप हो स्टार सीड, ठीक है। आपकी इंट्यूशन, आपकी गट फीलिंग ऐसी ज़रूर होगी कि आपको कहीं न कहीं उस इंसान पर शक ज़रूर होगा कि आप कहाँ अपनी एनर्जी दे रहे हो और कहाँ से आपको नेगेटिव एनर्जी आ रही है। तो उस इंसान से खुद को थोड़ा-सा दूर रखो, उस इंसान से अपनी एनर्जी को शेयर करना बंद करो। ये तो फर्स्ट चीज़ हुई, निकलो वहाँ से, ठीक है। एंड दूसरों के प्रॉब्लम में, क्योंकि ये जो नेगेटिव एनर्जी है, ये जो नेगेटिव एनर्जी वाले लोग हैं, ये क्या करेंगे कि खुद का ही कोई फसाद, खुद की ही कोई समस्या लेकर के आपके सामने आएँगे, एंड आपसे ही राय मशवरा करके वहाँ पर क्या करेंगे कि खुद आपकी एनर्जी को इन्वॉल्व कराएँगे अपने में, ताकि आपका जो अपना लक्ष्य है वो छोड़ दो और आप इनके ही पचड़े में पड़े रहो, आप इनके ही लड़ाई झगड़े में पड़े रहो, आप इनके ही बीच में जो है इनकी किच-किच में पड़े रहो, ठीक है? ताकि अल्टीमेट गोल जो आपका 6 ऑफ वैंड्स का है वो आप ना पा सको। तो ये जो है आपको कहा जा रहा है कि देखो निकलो, 6 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा है, निकल जाने की ऊर्जा है कि निकल जाओ, यहाँ पर आपको फँसे रहने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे गाइडेंस कि ना तो उनके पचड़े में पड़ने की ज़रूरत है, जिस सबके लिए नहीं है। अब कहोगे कि सारे लोगों के लिए, कि कोई भी आ रहा है प्रॉब्लम बता रहा है तो मैं वहाँ पे नहीं जाऊँ, यहाँ पे नहीं। आपकी गट फीलिंग कहेगी, क्योंकि आप स्टार सीड हो, आपकी इंट्यूशन जो आपको कहती है कि किसका साथ देना और किसका नहीं देना, इसका भी संकेत आपको डिवाइन देंगे, ठीक है? एंड यहाँ पर देखो आपके जीवन में क्या आ रहा है, क्वीन ऑफ वैंड्स की ऊर्जा में आप आ रहे हो, आपके जीवन में सक्सेस आ रहा है। सो विश्वास बना करके रखना है, थोड़ा सा धैर्य बना करके आपको यहाँ पर चलने की जरूरत है, ठीक है। एंड आपकी जो सक्सेस है, ठीक है, वो देख करके जो आपके दुश्मन है वो कहीं ना कहीं एग्जॉस्टेड तो हो रहे हैं, 5 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में आ गए हैं, एंड आपकी जो सक्सेस है उसको देख करके जो है ना, मतलब कहते हैं ना कि आपसे किसी भी कंडीशन में देख रहे खुद को दीनहीन बना करके, या फिर अच्छा, कैट की एक ऊर्जा आपको भी पता होगी कि कैट की एक ऊर्जा होती है कि वो जो है ना हमेशा बॉडी में चिपटना चाहती है, ठीक है। एंड अंदर से बहुत ही ज्यादा शातिर होती है, अंदर से बहुत ही ज्यादा जो है ना, मतलब कि कहते हैं ना कि एरोगेंस होता है। डॉग जो होते हैं वो बड़े फेथफुल होते हैं, वो आप पर जल्दी हाथ नहीं उठाएँगे, मतलब देखा होगा आपने छोटे-छोटे वीडियो में, क्लिप्स में। बट कैट जो होती है उसको अपनी चीज़ें बहुत ज़्यादा प्यारी होती है। अगर उसकी कोई चीज़ में आपने एंटर की तो वो फट से जो है कोई सामान भी नुकसान करेगी एंड फट से ऐसे चमाट लगा देती है। तो ये जो एक सिंबल है यहाँ पर कि ये जो आपके जो सो कॉल्ड जो ये शत्रु हैं, जो दुश्मन है, ये एग्ज़ॉस्टेड हो गए हैं एंड आपकी सक्सेस को देख कर के ये आपसे चिपटना चाहते हैं। सो थोड़ा-सा यहाँ पर क्या है कि देखो कंसिस्टेंस में रहने की ज़रूरत है। थोड़ा-सा अपने आप को हटा कर के रखने की ज़रूरत है, थोड़ा-सा अपनी एनर्जी को सिक्योर करके रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे लोगों से अपनी एनर्जी आप एक्सचेंज ना कर सको। देख रहे हो? कैसी एनर्जी में है? 5 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में। कोई साथ नहीं देगा, ठीक है? बूढ़े, बीमार, लाचार, परेशान, यही यही है इनका कर्म। एंड यहाँ पे कहा जा रहा है कि इस एनर्जी से खुद को जो है एक्सचेंज करने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका समय जो है बहुत अच्छा चल रहा है। आप वहाँ पर क्या थे, किस एनर्जी में थे? मैजिशियन की एनर्जी में थे।
ठीक है? और भी अच्छा होने वाला है। लाइफ़ जो है आपकी और भी बेटर होने वाली है, आपका समय जो है और भी अच्छा होने वाला है। क्वीन ऑफ वैंड्स की ऊर्जा में आप आ रहे हो, क्योंकि देखो आपका जो समय है वो अच्छा है एंड ये लोग जो है आपकी एनर्जी को देख कर के आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है? सो थोड़ा-सा कॉन्शसनेस में रहने की ज़रूरत है। और देख लेते हैं नाइट ऑफ वैंड्स एंड 10 ऑफ कप्स। देखो आपकी तरफ बहुत सारे गिफ्ट आते हुए मैं देख रही हूँ, बहुत सारे गिफ्ट आ रहे हैं, ठीक है? कुछ स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हो सकते हैं या फिर जो है आपकी फैमिली, जो फैमिली आपकी कमज़ोरी है, जो कहीं न कहीं आप अपनी फैमिली को लेकर के बहुत ज़्यादा हो कि मेरी फैमिली का सुकून, मतलब एक होता है ना लड़ाई-झगड़ा होते रहना, सुकून नहीं होना, हर बात पर वाद-विवाद होना। तो जो ये कार्ड दिख रहे हो, ये किस एनर्जी को बता रही है? आप लोगों को बताने की भी ज़रूरत नहीं है, खुद ही देख कर के समझ सकते हो। तो एक जो इमोशनल फुलफिलमेंट होती है, जो प्यार होता है फैमिली में, आपकी जो रिस्पेक्ट होती है, वो मुझे यहाँ पर धीरे-धीरे एस्टेब्लिश होती हुई नज़र आ रही है एंड आप मुझे यहाँ पर लिटरली कुछ नया करते हुए नज़र आ रहे हो। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग जो है नए बिज़नेस को स्टार्ट करोगे, आपको अभी खबर नहीं होगी लेकिन आप आने वाले वक़्त में अपना कुछ न कुछ ऐसा नया काम स्टार्ट ज़रूर करोगे। अचानक आपको अपॉर्च्युनिटी आएगी एंड वो अपॉर्च्युनिटी जो है आप बहुत अच्छे से उसको निभाने वाले हो, तैयार रहोगे, अचानक आएगी। और ये चीज़ जो है ये अचानक आपकी लाइफ में आएगी। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को अभी लग रहा हो कि नहीं मैं तो कुछ नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, मेरी लाइफ में कब ऐसा होगा? होगा। आपकी लाइफ में ही ये चीज़ें होंगी और उसके बाद ही शायद ये जो फुल पिक्चर ये हैप्पी पिक्चर है ये क्रिएट होगा आपकी लाइफ में, ठीक है? आप कुछ नया काम करने वाले हो, अपनी सिटी से हट करके कुछ कर सकते हो, कुछ नई जगह पर जब आप जाओगे तो हो सकता है आपको कोई नई अपॉर्च्युनिटी आपकी लाइफ में यहाँ पर एक्टिव हो रही है और बहुत बड़ी जीत मैं यहाँ पर यही कहूँगी, वहाँ पर 6 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा थी एंड अगेन मैं यहाँ पे कहूँगी कि एक बहुत बड़ी जीत, एक तो आप जीत रहे हो और एक बहुत बड़ी जीत जो है वो आपका वेट भी कर रही है, ठीक है? सो देखो ये जो ये सो कॉल्ड जो शत्रु हैं, ठीक है? ये कहीं न कहीं आपकी तरफ आना चाहते हैं क्योंकि ये दूर से आपको डैमेज नहीं कर पा रहे। तो आपके नज़दीक आकर के जो है ना आपको, मतलब कहते हैं ना आपके नज़दीक आकर के ज़्यादा अच्छे से आपको झपटना चाहते हैं, ज़्यादा अच्छे से आपको डैमेज करना चाहते हैं और इसीलिए आपके नज़दीक आपको पहुँच कर के आपको क्षति पहुँचाने के लिए ये हो सकता है कि आपकी तरफ अपने कदम बढ़ाएँ, अपना हाथ बढ़ाएँ। सो यहाँ पर बी अलर्ट, ठीक है? और अ कह सकते हैं कि बहुत अच्छा फ्यूचर है, बहुत अच्छी एनर्जी है, इस एनर्जी को क्लेम करना डबल 1 लिख करके, क्योंकि 6 ऑफ वैंड्स की भी ऊर्जा आई थी। आपकी जीत निश्चित है, जिस भी एनर्जी में आप हो, जिस भी चीज़ में आप अपनी जीत चाहते हो, वहाँ पर आपकी जीत निश्चित है, ठीक है? तो यहाँ पर बेसिकली क्या है कि अपनी एनर्जी को सिक्योर करके रखने की ज़रूरत है, अपनी एनर्जी को बचा करके सही डायरेक्शन में लगाने की ज़रूरत है यहाँ पर, ठीक है? सो ये थी आपकी रीडिंग, ये थी आपके लिए गाइडेंस। आई होप रीडिंग रेजोनेट की होगी, पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना एंड मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहें। हर हर महादेव।